नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज की क्लास में मैं पद साहित्य में एक पथिया डोंगल महुआ कविताएं को कवर करूंगा। इनमें से सबसे पहला जो है वो है हमनी सब एक, श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्या क्या यहाँ पे है स्टार्टिंग से। तो है एक 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 हमनी सब एक, भिनु भिनु बोली भाखा, ताव हमनी एक, भिनु भिनु भेक, एके रकम घर दुआर, एके रकम गांव, एके रकम शादी बियाह, एके रकम भाव, एके रकम पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा एक, एक एक एक, जे इटे मंदिर मस्जिद, उहे इटे चर्च। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में एक एक हमनी सब एक है, मतलब यहाँ बोला जा रहा है हम सभी मनुष्य, सभी भारतवासी एक हैं, अलग अलग बोली भाषा, अलग अलग वेशभूषा है, फिर भी हम सब एक हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम लोग का भले ही अलग अलग बोली है, भाषा है, वेशभूषा है, लेकिन हम सभी एक हैं। उसके बाद है हमारी संस्कृतियों सामाजिक रीति रिवाजों में विभिन्नता है, मतलब अलग अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी सामाजिक रीति रिवाज अलग हैं, क्योंकि कई लोग नॉर्थ से हैं, कोई लोग साउथ से बिलोंग करते हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट से है, ठीक है, कोई साउथ वेस्ट से है, लेकिन फिर भी क्या है, हम सभी एक हैं, क्योंकि उनके भाव, उनके मूल भाव, उद्देश्य, प्रयोजन एक हैं। हमारे धर्म अलग अलग हो सकते हैं पर उनकी मूल भावना में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो क्या है, हम लोग का पूजा पाठ धर्म अलग अलग है, लेकिन हम लोग क्या हैं, इसके बावजूद भी हम सभी एक हैं। ठीक है, कवि कहते हैं कि क्या है, शादी ब्याह है, भाव है, पूजा पाठ है, तीर्थ है, यात्रा है, फिर भी मंदिर मस्जिद, कोई मंदिर को मानने वाले हैं, कोई मस्जिद को, कोई चर्च को, लेकिन फिर भी क्या है, हम सबों की भावनाएं एक है। ठीक है, आगे देखते हैं। जे अर्थे पुराने ओहे अर्थ, जैसन उपदेश भोला पादरी, वैसन पंडित देत, एक 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 हमनी संगे ओहे बात, दूर जाइत पाइत से पाइत पात, रकम दुयोग एक एक एक, साधनक धरती हमनिक पूर्वी, सुंदरेक सुंदर फूल, बंधुत नदी हमनी बांधी, आपन असित कुल, निष्ठाक धरती हमनी करी, शांतिक वैसेक एक एक एक। ठीक है, मतलब यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि एक ही मिट्टी की ईंटों से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर अर्थात सभी धर्मों के आस्था केंद्र बनाए जाते हैं। ठीक है, उन सभी में बैठे पंडित, मौलवी, पादरी आदि सभी अनुयायियों को एक ही तरह के संदेश देते हैं कि इसलिए हमें इस संदर्भ में भी कोई फ़र्क नहीं है, हम सभी एक हैं। ठीक है, मतलब धर्म भले ही सबका अलग अलग है, लेकिन सबका मूल भावना एक है। हमें अपनी एकता को मजबूत रखने के लिए थोड़े त्याग और समर्पण की ज़रूरत है। साधना की धरती में हम सुंदर फूल खिलाएंगे, बंधुत्व की नदी में हम पुल बहाएंगे। ठीक है, मतलब पुल बांधना है। ठीक है, यहाँ बोला गया है बंधुत्व की नदी में हम पुल बांधे, अपनी हड्डी देकर निष्ठा की धरती में हम शांति का अभिषेक करें। ठीक है, मतलब शुरुआत करना है, अभिषेक का मतलब यहाँ पे हो गया शुरुआत करना है कि हम लोग अपनी एकता को मजबूत करेंगे और सुंदर फूल खिलाएंगे, और एक उसको बांध को जो मजबूती है, हमने बंदूक नदी जो एक बंधुता का भाव है, वो उससे हम लोग आपस में जुड़े रहेंगे और शांति से एक साथ रहेंगे। आगे की लाइन देखते हैं। एक एक पानी मेटवी प्यास, साहित्यिक माटी बास, दुखे खेते हमनी करी, मीठा आनंदेक चास, हमनी देखी एके अनेक, अनेके देखी एक, एक एक एक
हमनी मांझे कुछ बांदर, चीरे खातिर माए कांचर, उगलत जहर लागवत आएग, रचत नरमेग एक एक एक, हमनी सब एक। ठीक है, मतलब यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि हम एक घड़े के पानी से अपनी अपनी प्यास बुझाएं, सत्य की मिट्टी से हम निवास करें, दुख की खेती में भी हम मीठे आनंद की फसल उगाएं, हम अनेकता में भी एकता की तलाश करें, हम सब एक हैं। ठीक है, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि भले ही हम क्या करें, एक ही घड़े के पानी से अलग अलग प्यास बुझाएं और सत्य की मिट्टी में हम निवास करें, दुख की खेती में हम मीठे आनंद की फसल उगाएं। ठीक है, मतलब मिलजुल कर दुख को हम काट लेंगे और अनेकता में एकता बनाए रखेंगे। आगे की लाइन में देखते हैं, यहाँ पे हमनी मांझे कुछ बांदर, चीरे खातिर माएक आंचर, उगलत जहर लागवत आएग, रचत नरमेग एक एक एक, हमनी सब एक। ठीक है, लेकिन यहाँ बोला गया है लेकिन हमारे बीच कुछ बंद किस्म के उदंड खुराफाती किस्म के लोग हैं जो अपनी धरती माता के आंचल को चीरने फाड़ने में आमाद रहते हैं। ठीक है, उतावले रहते हैं, हमेशा जहरीले बोलते रहते हैं, अपनी बातों से समाज में आग लगाते रहते हैं, जिससे नरमेग जैसी स्थिति बनती है। पर ऐसी तत्वों से सावधान रहना है, उनके बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि हम सब एक देश के निवासी हैं, हम सब एक हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर किसी वर्ड में किसी में देखिए, मैंने साइड में यहाँ पे रेड कलर से सब में वर्ड का मीनिंग भी लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अगर समझ नहीं आ रही होगी तो वीडियो को एक बार दोबारा आप इसको देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कविता हम देखते हैं, आगू करब आपन देश। ये श्री सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इनको खोटा कोकिल भी कहा जाता है। आवा सभिन मिल मेल मैस, मतलब मिलजुल कर। ठीक है, क्या है, आवा सभिन मिल वेश, आगू करब आपन देश, हामिन छोटा नागपुरेक वासी, एके ठीनेक सभिन चासा चासी, छवा जुआन आवा, पढ़वा किसान आवा, घार के घरिनी आवा, हिंदू मुसलमान आवा, आवा सभिन नर नारी, कंधवाही कंधा जोरी, पटबई सभिन पारी पारी, लह लह करते फुलवारी, आवा सभिन। ठीक है, आगे देखते हैं, एक एक गठरी के हामी गीता बाइबिल, कुरान बांधब, जौर भय के एके हांडी आपन 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 भात रांधब, कुछ कुछ आंधर राती, बायर देवे प्रेमिक बाती, खैबे सभिन एके पाती, भेदभावेक मायर देवेक लाती, आवा सभिन नारी के मान देवे सांझे बिहान देवे, एकरा उठावे खातिर ढिंढनर जुगाए देवे, बिना सृष्टि नाय साहिब देखक सभिन भाई, घर घर जगैबे जाए जाए, सुकुमारे गीत गाए गाए। इसके आगे का एक लाइन है, आवा सभिन मिल मैस आगू करब आपन देश। ठीक है, मतलब यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं, कवि सुकुमार जी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि कवि देश की उन्नति के लिए सभी देशवासियों से मिलजुल कर परिश्रम करने के लिए आह्वान करते हैं। कवि कहते हैं कि सभी देशवासियों आए और एकता, प्रेम और भाईचारा के साथ देश की समस्याएं दें, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर और साधन जुटाएं, अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने और सबकी खुशहाली के लिए सभी भेदभाव को मिटाकर परिश्रम करें। ठीक है, अतः कवि कहते हैं कि सभी तक पहुँचाएं और अमल करें। ठीक है, मतलब यहाँ बुलाया जा रहा है कि हम सब क्या है, हम लोग छोटा नागपुर मतलब झारखंड के वासी हैं। ठीक है, एक ठनिक सभी चाचा चाची। ठीक है, मतलब सब हम लोग एक साथ रहने वाले हैं। छवा जुआन आवा, पढ़वा किसान आवा, मतलब यहाँ पे आह्वान कर रहे हैं कि जो जवान लोग हैं वो भी हैं, किसान वो भी हैं, और जो घर के जो घरिनी हैं औरतें वो भी आएँ, हिंदू मुसलमान भी आएँ, आवा सभी नर नारी, कंधवाही कांधा जोड़ी। ठीक है, मतलब आइए सभी लोग एक साथ मिल करके कांधा जोड़ करके, पटाइबे सभी पारी पारी, लह लह करते फुलवारी। ठीक है, मतलब क्या करेंगे हम लोग, पारी पारी क्या करेंगे, उसको सींचेंगे और उससे क्या होगा कि जो हमारा फुलवारी रहेगा, बगीचा रहेगा, वो खुशियों से भर जाएगा। आवाज़ सभिन एके गठरी, हामिन गीता बाइबिल कुरान बांधब, जौर भय के एके हांडी, अपन अपन भात रांधब, कूच कूच आंधर राती, बायर देवे प्रेमिक बाती, खैबे सभिन एके पाती, भेदभावेक मायर देवेक लाती, आवा सभिन नारी के मान देवे। ठीक है, मतलब यहाँ बोल रहे हैं
कि हम लोग सब एक ही गठरी के हैं, चाहे वो कोई गीता को मानने वाले हों, बाइबल को मानने वाले हों, चाहे कुरान को मानने वाले हों, लेकिन क्या है, हम लोग सब एक ही गठरी के हैं और हमें सब क्या है, एक ही दृष्टि से सबको देखना है, ठीक है। और जौर भाई के एके हांडी आपन आपन भात रांधब, ठीक है, मतलब एकजुट होकर के क्या करेंगे, रहेंगे और मिलजुल कर अपना अपना मतलब खाना पकाएंगे, ठीक है। कुछ कुछ आंधर राती बायर देवे प्रेमिक बाती, ठीक है, मतलब धनी घनी जब काली अंधेरा में भी क्या करेंगे, प्रेम के बाती को बारेंगे, जगमगाएंगे, मतलब दुख को भी हम लोग क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे, उससे क्या होगा, दुख हमारा हल्का हो जाएगा। खैबे सबिन एके पाती भेदभाव एक मायर देवेक देवेक लाती, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक पाती मतलब एक पंक्ति में बैठ करके, मतलब एक लाइन खींचेंगे, दो लाइन नहीं रहेगा, एक लाइन में सब लोग मतलब बिना किसी ऐसा समाज बनाएंगे जहाँ पे क्या होगा, सभी कोई को एक समान की नज़रों से देखा जाएगा, सब हम लोग एक साथ मिलजुल कर रह सकेंगे, ठीक है। मतलब किसी में किसी तरह का कोई ये नहीं भावना आएगी कि असंतोष की भावना नहीं आएगी कि मुझे समान अधिकार नहीं मिल रहा, या तो फिर हम दूसरे से अलग हैं, सबको एक समान सम्मान दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आवा सभी नारी के मान देवे सांझे बिहान देवे, ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, नारी का सम्मान करना है हमेशा, ठीक है। एकरा उठावे खातिर ढिडगर जोगान देवे, ठीक है, मतलब उसको उठाने के लिए क्या करेंगे, एक हम स्ट्रॉन्ग मजबूत व्यवस्था बनाएंगे। बिना सृष्टि नाय नारी बिना सृष्टि नाय भाई देखक सभिन भाई, ठीक है, मतलब नारी के बिना क्या है, सृष्टि नहीं है, ठीक है। घर घर जगह जाए जाए सुकुमारे गीत गाए गए, ठीक है, मतलब क्या करें, घर घर जा करके क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग जगाएंगे और एक अच्छी सृष्टि का निर्माण करेंगे। आवाज सभिन मिल मैस आगू करब अपन देश, ठीक है, मतलब बोला गया है कि हम लोग क्या करेंगे, सब मिलजुल करके अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब कभी यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि अपने देश को कैसे उन्नति पे ले जाएं, ठीक है, सभी को मिलजुल कर परिश्रम करें, एकता प्रेम और भाईचारा का पाठ यहाँ पे लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक है, कैसे सब लोग कोई मिलजुल कर के रात साथ में रहें और देश को कैसे आगे बढ़ाएं। और यहाँ पे बात अपने झारखंड की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि छोटा नागपुर के वासी यहाँ पे कहा जा रहा है, तो यहाँ पे छोटा नागपुर को आगे बढ़ाने की बात किया जा रहा है, ठीक है। अगर छोटा नागपुर आगे बढ़ेगा तो हमारा ऑटोमेटिक है कि देश भी हमारा आगे बढ़ेगा। आगे हम नेक्स्ट कविता की ओर बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान श्री महेश गोलवार जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो राष्ट्र कर आन मान देश कर किसान सोब, देशक जवान कर प्राण है किसान सोब, कामे जगत उबे मगर उबे नत्र जाने किसान, देशकर बिसी लागे सोब जवान सोब किसान, समुंदर कर देवकर गगानी आवाज घोर, हाड़ के पाड़ जाड़ कहीं गर्मी ताव जोर, तरवाए कर धार सहवा जागरा किसान कर, बरखाकर मायर सहवा गतरा किसान कर, खूबे वीर खूबे धीर ई जवान और किसान, शत्रुक लोहे वैया संतरे धराए जवान, थामे सोप सोप गतर हंसुआ हाथे किसान, खेले जवान लहू खोली कूटल लेखे जीव जाइन, कसट काइट काइट काल काटाई काटाइत रहे किसान, ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है, राष्ट्र का मान और देश की सम्मान के लिए, मतलब सम्मान के लिए किसान सब और देश जवान कर प्राण है किसान सब, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है, कभी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कि क्या हुआ था स्टार्टिंग में, आप देख सकते हैं कि जो जय जवान जय किसान का नारा किन्होंने दिया था, तो ये हमारे देश के जो महानतम प्रधानमंत्री रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये दिया था, जय जवान जय किसान का नारा, क्योंकि देश का जवान और देश का किसान क्या है, देश के रीढ़ है, ठीक है। क्योंकि किसान क्या है, वो हमारे अन्नदाता हैं, उनकी वजह से ही क्या है अन्न उपजता है, और जवान क्या है, वो सरहद पर रहते हैं, देश की रक्षा करते हैं, ताकि हम यहाँ पे चैन से बाकी कामों को अंजाम दे सकें, बाकी काम कर सकें, देश को मजबूत रखते हैं वो बाहरी आक्रमणकारियों से, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आधार पर देश जवानों और किसानों के त्याग और बलिदान का मार्मिक यहाँ पे चित्रण किया गया है, ठीक है। सीमा पर जवान जानलेवा सर्दी गर्मी बरसात में भी इस तरह की मुसीबतों का सामना करते हुए उड़े हुए रहते हैं, जान पर खेलते हैं, क्योंकि देशवासी की जान सुरक्षित रहे, वे चैन से सो सकें। किसान भी वैसे ही हर मौसम की मार झेलते हुए खेतों में डटे रहते हैं, इसलिए
कि देशवासियों को अन्न मिल सके। दोनों ही समुदाय क्या हैं, राष्ट्र के महान निर्माता हैं। दोनों ही महान हैं, हमारे लिए परम सम्माननीय हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि राष्ट्र का आन मान देश कर किसान सब। ठीक है, मतलब क्या है, देश का आन मान शान है, जवान कर प्राण है किसान सब, काम में जगत उबे मगर उबे नत्र जाने किसान। ठीक है, मतलब हर कोई काम से अपना उब जाता है, लेकिन क्या है, किसान उबते नहीं हैं, वो अपने काम में लगे रहते हैं। देश कर बीसी लागे सोब जवान सोब किसान। ठीक है, मतलब देश का इन लोग क्या है, रीढ़ हैं, जवान और किसान। समुद्रक देवकर गगानिक आवाज घोर। ठीक है, हाड़ के पावर जाड़ कहीं गर्मी ताव जोर। ठीक है, मतलब बोला गया है कि समुद्र का जो प्रचंड जो आवाज़ है, घोर है, और हाड़ का पानी का जब ठंड भी होता है उस समय भी क्या होता है, और गर्मी का जब तेज धूप भी रहता है फिर भी क्या होता है, किसान उस समय भी खेतों में लगे रहते हैं और अन्न उपजाने के लिए वो दिन रात मेहनत करते रहते हैं। ठीक है, तरवारकर धार सहवा जगरा किसान कर बरखाकर मायर तहवा गतरा किसान कर। ठीक है, मतलब तलवार का जो धार मतलब इतना मतलब उनका शरीर मतलब स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, शरीर किसान कर, और जो वर्षा का जो दिन रात जब वर्षा होती भी रहती है उसमें भी क्या करते हैं, वो अपने खेतों में काम करते रहते हैं। खूबे वीर फिर खूबे धीर ई जवान और किसान, मतलब कि क्या होता है, जो किसान और जवान क्या होता है, इनमें धैर्य होता है, वीरता होता है। ये शत्रु लोहे वैया संतरे धराए जवान सब। ठीक है, क्या करते हैं, ये शत्रु का लहू को भी लहू के साथ ये करते हैं। ठीक है, मतलब लहू भी बहा देते हैं अगर वैसा आता है समय तो। ठीक है, थामे सोब सोब गतर हंसुआ हाथे किसान। ठीक है, शरीर में क्या है, इनका क्या होता है, पसीना आते रहता है, हंसुआ, फिर भी क्या करते हैं, वो अपने हाथ में हंसुआ को किसान थामे रहते हैं, तो उसको छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि अपना काम को पूरा करना है। खेले जवान लोहू खोली कूटा लेखे जीव जैन। ठीक है, क्या करते हैं, जब देश पे जब किसी तरह का कोई संकट पड़ता है तो क्या होता है, अपना वह जान की बाजी लगा देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारे प्राणों का क्या होगा। उनका एक एट लास्ट गोल यही होता है कि देश को कैसे रक्षा किया जाए, उसके लिए वो प्राण लेने और देने के लिए भी तैयार रहते हैं। कसट काट काट काल कटते रहे किसान। ठीक है, तो क्या है, किसान कष्ट काटते हुए क्या करते हैं, फिर भी वो किसानी नहीं छोड़ते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं।